हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर, राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे संधि का जो तीसरा पार्ट था, विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि देखेंगे क्योंकि हम लोग स्वर संधि और व्यंजन संधि देख चुके हैं। जो नहीं देखे हैं स्वर संधि और व्यंजन संधि प्लेलिस्ट में बना हुआ है, जाके पहले देख लीजिए, उसके बाद ही विसर्ग संधि देखिए, ठीक है। नहीं तो यदि अभी देख रहे हैं तो पहले देख लीजिए, उसके बाद फिर प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा स्वर संधि और व्यंजन संधि। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं विसर्ग संधि, और ये पार्ट 6 है ना। टेस्ट भी ले चुके हैं तो इसलिए टेस्ट भी लगाइए जो नहीं लगाए हैं विसर्ग संधि, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा बल्कि मूल्यांकन भी बहुत जरूरी है, तो इसीलिए टेस्ट लिए हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़ के टेस्ट लगाइए। तो विसर्ग संधि देखेंगे हम लोग। पहले एक बार फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं संधि। क्या पढ़ रहे हैं? संधि। संधि कितना तरह का? 3। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, ठीक है। स्वर संधि कितना प्रकार का? 5 तरह का, ठीक है। कल टेस्ट जो लिए थे उसमें बहुत ही अच्छा से ये डिस्क्राइब किए भी थे, ठीक है। स्वर संधि में आता है दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और अयादि। तो ये पूरा डिटेल हम लोग देख चुके हैं। व्यंजन संधि भी कल देख लिए थे और आज देखेंगे विसर्ग संधि, ठीक है। तो विसर्ग संधि कहेंगे किसको? तो सबसे पहले याद रखना है, विसर्ग संधि किसको कहेंगे? देखो विसर्ग संधि, इसको मिटा देते हैं। वैसे संधि ये है, वैसे संधि जिसमें किसी विसर्ग के बाद, अरे नहीं है रे, वैसे संधि जिसमें किसी विसर्ग के बाद विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के विसर्ग के विसर्ग के साथ है ना, के साथ स्वर या व्यंजन, वैसे संधि जिसमें किसी विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन संधि का मेल, ठीक है। हाँ वही होगा। अब इसको सजा के लिख सकते हैं, वैसे संधि जिसमें स्वर किसी विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन संधि का मेल हो, तो उससे जो विकार पैदा होता है उसको कहते हैं क्या? विसर्ग संधि। तो बस इतना ही लिख देते हैं। तो एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं हम लोग विसर्ग संधि का। एक एग्जाम्पल लेंगे तो लिखेंगे, जैसे मान लो मना जोड़ हर, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर विसर्ग है ना, विसर्ग के बाद बोल रहा है कि कोई स्वर या व्यंजन, तो यहाँ देखो व्यंजन है ये, तो ये व्यंजन जब इसके साथ मिलेगा तो बनेगा मनोहर। क्या बनेगा? मनोहर। तो ये याद रखना। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे निह जोड़ कपट, है ना, निह जोड़ कपट। तो यहाँ देखो विसर्ग है और उसके बाद कोई व्यंजन है, तो दोनों जब मिलेगा तो यहाँ बनेगा निष्कपट। क्लियर? यहाँ तक में कोई दिक्कत है? अब यहाँ देखो बोल रहा है कि विसर्ग संधि यदि हम जोड़ते हैं तो इसके जोड़ने के कुछ नियम भी हैं। क्या है? नियम है। तो नियम हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नियम जो लिखते हैं यहाँ पे, दिख रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो लिखेंगे यदि किसी विसर्ग के पहले, ये है ना, यदि किसी विसर्ग के बाद, अच्छा एक मिनट, जैसे बताएं अभी निह जोड़ छल, तो विसर्ग के बाद, अच्छा विसर्ग के पहले हर्षिकार है, ये नहीं दिया है? नहीं, पहले ये वाला है। तो यदि विसर्ग के बाद, अच्छा यदि अच्छा ठीक है, बोल रहा है यदि किसी विसर्ग के बाद, यदि किसी विसर्ग के बाद जो या छ हो तो
विसर्ग का लोप हो गया है ना, तो चौ छ रहेगा तो ये बन जाएगा जो तालेब सो, है ना। यदि किसी विसर्ग के बाद चौ या छ हो तो विसर्ग का लोप होगा। जैसे यहाँ देखिए हम लोग निह जोड़ कपड़, ठीक है, और जैसे मान लो निह जोड़ छल, निह जोड़ छल, तो यहाँ देखते हैं ये बनता है निश्चल। तो बना कि विसर्ग के बाद यदि जो है ना छ हो तो ये बन जाता है विसर्ग का लोप होकर, ठीक है ना, उसके स्थान पे आ जाता है तालेब सो, ठीक है। विसर्ग का लोप होकर उसके स्थान पे पर तालेब सो जो ना हलंत में, ठीक है, हो जाता है। इसमें देखेंगे दूसरा भी है, जैसे मान लो कि ये ए हुआ तो इसमें बी भी है, ठीक है। जैसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि बोल रहा है कि किसी विसर्ग के बाद चौ या छ में विसर्ग, तो जैसे हम ले लिए जो ना निह और जोड़, विसर्ग के बाद चौ या छ तो यहाँ लिए चल, ठीक है, निह जोड़ चल लिए। तो अब देखो यहाँ बोल रहा है कि विसर्ग के बाद चौ या छ आवे, तो चौ या छ आया ना, उसके बाद बोल रहा है कि ये विसर्ग लोप हो जाएगा, विसर्ग क्या होगा, लोप हो जाएगा, और इसके स्थान पे विसर्ग और जो ना यदि हम देखें तो चौ जो है ना इसके साथ जो मिलेगा तो यहाँ बनाएगा तालेब सो, है ना, यही बताएगा तालेब सो। तो निह जोड़ चल बराबर हो जाएगा निश्चल, ठीक है, क्या हो जाएगा निश्चल। तो यहाँ से जो ना इसके पास ओ है, चौ के पास नहीं कुछ तो ओ है, तो यहाँ से जो ना हम लोग देखें कि विसर्ग का लोप हो जाएगा और इसके विसर्ग के स्थान पे आएगा तालेब सो। विसर्ग के स्थान पर क्या आएगा, तालेब सो। जैसे दूसरा एग्जांपल भी हम लोग ले सकते हैं इसमें, निह जोड़ छल, ठीक है। तो यहाँ भी देखेंगे कि जो यदि छ आता है तो विसर्ग लोप होगा, इसके स्थान पे जो ना तालेब सो हलंत आएगा, है ना। तो तालेब सो हलंत मतलब आधा तालेब सो, है कि ना। तो यहाँ देखेंगे तो निश्चल, छ है तो छल हो जाएगा निश्चल, है कि ना। समझ में आया, कोई दिक्कत। तो अब देखो इसी में दूसरा क्या कहता है, इसका शॉर्ट यदि करें तो इतना जन नहीं लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे क्या, यदि विसर्ग हो और इसके बाद में चौ या छ रहे तो ये बन जाता है तालेब सो हलंत, क्लियर हुआ। तो ये इस तरह लिखना है, और इसके बाद दूसरा भी हम जो ना इसी तरह लिखेंगे, ये ए हो गया, ठीक है, और दूसरा बी लिखेंगे कि यदि विसर्ग के बाद तो या ठो आए, है ना, तो या ठो आए तो ये बन जाता है मूर्धांत सो, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया, और तीसरा इसमें आता है ये रे छोटा सा, ये तो या थो आए तो ये बन जाता है दंत सो, ये ना होता है। तो ये देखो तीनों तरह का सौ था और तीनों तरह का सौ हम लोग देख लिए, तो हाँ सौ हलंत होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल तो देख लिए, अब यहाँ देखो इसका एग्जांपल बोल रहा है कि यदि विसर्ग के बाद टो या ठो आए, ठीक है, तो विसर्ग जैसे मान लो निह लिए, ठीक है, इसके बाद ठुर लिए, है ना, निह जोड़ ऐसे ले सकते हैं जो ना, कोई एग्जांपल दिया होगा, निह जोड़, अच्छा ले लो, ठुर ले लो, निह जोड़ ठुर, ठीक है। यहाँ देखो निह जोड़ यदि ठुर लेते हैं तो ये बनेगा क्या, निष्ठुर बनेगा। देखो ये विसर्ग के स्थान पे, देखो विसर्ग के बाद यहाँ आ रहा है ना ठो, ठीक है, टो या ठो आए तो यदि हम लेंगे तो ये बन जाएगा टो या ठो का, ये देखो ये हो जाएगा विसर्ग का, क्या बन जाएगा मूर्धन्य सो, मूर्धन्य सो ऐसे आया, अठौर सुकर रो, निष्ठुर क्या बन गया, निष्ठुर बन गया। यदि हम इसका एग्जांपल देखें, देखो यहाँ पर तो है, ठीक है ना, तो विसर्ग के बाद जैसे मान लो अच्छा इसमें और भी ये दिया होगा ना, जैसे मान लो इसका एग्जांपल एक और भी आई एग्जांपल मेरे मन में आ रहा है, जैसे दूह जोड़ यदि देगा दूह जोड़ ठो, ऐसे दिया है ना, ठो दिया होगा तो नहीं दिया ऐसे दिया, ऐसे दिया दूह जोड़ आधा सौ टो संयुक्त,
ये कैसे हो सकता? यही दिया है। यही दिया हुआ। दो जोड़ छोटा संयुक्त, तो इसे बनेगा दुष्ट। है दिया, तो ये दूसरा नियम होगा ना। टोठो कहाँ आ रहा है इसमें? इसी में आधा सौ और टो, तो ये फुलफिल नहीं कर रहा ना इसका, कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। नहीं है, ये देखो यहाँ बोल रहे टो आएगा ना, टो या ठो आएगा, तो ये फिर यदि मूर्धन सो ला ही देगा तो फिर किस काम का? हटा दो। हाँ इसमें दिया है पर इसमें सो नहीं दिया। देखो यहाँ, यदि हम यहाँ देखते हैं निह जोड़ यहाँ देखेंगे तेज। तेज, ठीक है। इसका एग्जांपल ले रहे हैं, निह जोड़ तेज, तो बराबर हो जाएगा निश तेज। अब यहाँ देखना कि ये जो ना सौ आ रहा है ना, तो यहाँ से हम लेंगे निश आधा आएगा और फिर तेज का तेज उतरेगा, निश तेज। क्लियर रखना, तो ये याद रखना, ये पहला नियम है। दूसरा नियम देखते हैं, दूसरा दिख रहा है नहीं यहाँ तक? दूसरा नियम बोला यदि विसर्ग के पहले हर्षिकार है ना, हर्षई या हर्षऊ आएगा, हर्षई या हर्षऊ, मात्रा लिख दिया हम, ठीक है। यदि विसर्ग के पहले हर्षई या हर्षऊ रहे तथा इसके बाद यदि आ जाए क, ख, प तथा प, यही ना। तो यदि विसर्ग के पहले हर्षई या हर्षऊ रहे तथा इसके बाद क, ख, प, फ जो ना आवे तो विसर्ग का लोप हो जाता है, या तो विसर्ग के स्थान पर डायरेक्ट लिखते हैं ना, तो विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाता है? मूर्धन्य स बन जाता है, यह ना। ठीक है, देखो यहाँ एक एग्जांपल ले रहे हैं, अरे समझो पहले बढ़िया से। बोला यदि विसर्ग के पहले हर्षई या जो ना हर्षऊ रहे तथा इसके बाद क, ख, प, फ आवे तो विसर्ग के स्थान पर ये बन जाता है मूर्धन्य स। क्या बन जाता है? मूर्धन्य स। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, देखो यहाँ लिए नी लिया ना, अब ये नहीं सोचना सब जगह नी क्यों ले रहे हैं, अपना मन कुछ भी ले सकते हैं, है कि ना। तो नी जो ना ज्यादा ये इससे पूछता है ना, तो इसलिए ले रहा है। देखो नी, अब यहाँ देखते हैं कि विसर्ग, ध्यान समझना कि ये क्या बोल रहा है। विसर्ग के पहले हर्षई रहे, ये मात्रा दिख रहा है कि नहीं हर्षई, तो यहाँ देखो हर्षई का मात्रा दिख रहा है ना, तो विसर्ग के पहले क्या हर्षई है। अब बोल रहा है इसके बाद यदि क, ख, प, फ में से कुछ भी आ जाए, तो यहाँ से हम लेते हैं क लेते हैं, तो क, प, ट, कपट ले सकते हैं कि नहीं, कपट। तो यहाँ क आया ना, समझ में आ रहा है। तो यहाँ देखो यदि हम जो ना बोले विसर्ग के पहले ना हर्षई है ना, तो हर्षई विसर्ग के पहले है, और इसके बाद बोल रहा है कि इस चारों में से कोई आए, ठीक है, इस चारों में से कोई आए, तो यहाँ देखो क आ गया, तो ये बोल रहा है कि विसर्ग लोप हो जाएगा, विसर्ग का क्या होगा? लोप होगा, और इसके स्थान पे बन जाएगा मूर्धन्य स अंत में, है ना। तो यदि हम देखें तो यहाँ निह जोड़ कपट, तो निष्कपट होगा। बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? तो यदि हम कोई और भी एग्जांपल ले सकते हो, बोलो कोई और एग्जांपल। निह जोड़ पाप, निह जोड़ पाप, क्योंकि देखो यहाँ प भी है, तो यदि हम देखें कि विसर्ग के पहले हर्षई आए, उसके बाद प आया है, तो ये जो है ना विसर्ग के स्थान पर बनेगा क्या? मूर्धन्य स, तो निष्पाप। अब रे सुनो, अब यदि इसको बोले कि संधि विच्छेद कीजिए, अब ध्यान से देखना, जैसे मान लो कि निष्कपट यहाँ दिया है, ठीक है, क्या दिया है? निष्कपट। तो मेरे खोपड़ी में पहले आना चाहिए, है ना, कि ये जो मूर्धन्य स है ये बनता किससे है। एक तो देखते हैं पहले कि जो ना चौ छ से बनता है ना, यदि चौ छ आए विसर्ग के बाद तो उससे बनता है, कि यदि चौ रहे, छ रहे, कुछ भी रहे तो उससे बनेगा। और दूसरा हम जानते हैं कि आए क, ख आया प, ठीक है ना। अरे यहाँ तो आता ही है ना, इसमें तो आ गया ना, ये हो गया चौ छ हो गया, टो ठो हो गया,
ठीक है, और यहाँ तो हो गया, ये तो देख ही लिए ना। अब दूसरा यदि हम देखते हैं तो क ख प फ आता है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं पहले कि यहाँ मेरे पास है क्या, क है ना, तो क पर हम जाएंगे कि नहीं, क्योंकि यदि ये सब रहता तो ये सब में आता, लेकिन यहाँ दिख रहा है कि क है, तो क है तो हम जानते हैं कि ये जो है ना कैसे बना हुआ है, ये तो ये विसर्ग के स्थान पे आया है ना, तो हम इसको जो है तोड़ेंगे, निह जोड़ कपट, इधर तो कुछ करना ही नहीं है, इतना हम करना है कुछ नहीं करना, तो कपट निष्कपट हो गया। समझ में आया। तो संधि के साथ साथ विच्छेद भी जो है जानते चलना है। तो ये हो गया जो मेरा 2 नियम, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग तीसरा नियम, तो सबको नोट भी करते जाना है, ठीक है ना, ऐसे नहीं कि जो ना वीडियो देखते रहे अब पता चला सब खपड़ी जाते रहे, तो ऐसा काम भी नहीं करना है। तो देखते हैं तीसरा, ठीक है। तीसरा नियम में जो ना यदि हम देखें तो बोला यदि विसर्ग के पहले, ठीक है, यदि विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले क्या आएगा, विसर्ग के पहले अ हो, ये ना, विसर्ग के पहले अ हो, यदि विसर्ग के पहले अ हो तथा इसके बाद क्या है, यदि इसके बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा, ठीक है, आए पांचवा आए या पांचवा आए या जो ना यो रो लो वो या हो आए, है ना, यो रो लो वो हो आए तो यहाँ हम देखेंगे, देखो सबसे पहले बोल रहा है यदि विसर्ग के पहले और है, ठीक है, विसर्ग के पहले क्या और, तो देखो एक एग्जांपल में जैसे हम देखे विसर्ग के पहले और है तो मनः दिए, मनः में आएगा कि नहीं, जैसे सरह में भी और आ जाता है कि नहीं, कि विसर्ग के पहले देखो रो है ना, रो के पास ओ है, रो के पास क्या है, यदि हम रो के पास देखें तो रो हलंत अब प्लस रहता ओ, तो ओ के पास तो विसर्ग आएगा ना, तो वही बोल रहा कि यदि जो ना विसर्ग के पहले और है, ये हो गया, इसके बाद किसी भी वर्ग का कौन सा तीसरा चौथा पांचवा, और यहाँ हम देखते हैं यो रो लो वो हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलते हैं विसर्ग का क्या हो जाता है, विसर्ग का क्या होता है, देखो जैसे मना जोड़ दे दिया हर और हर, तो ये बनता है मनोहर, क्या बनेगा मनोहर। तो हम देखते हैं विसर्ग का लोप हो गया, उसके स्थान पे ओकार आ गया, है ना। तो यहाँ लिखेंगे आए तो विसर्ग, क्यों रे, विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर ओकार हो जाता है ना, विसर्ग के स्थान पे क्या आ जाएगा ओकार। तो देखो तो यहाँ देखिए कि मनः जोड़ हर, तो ये विसर्ग है, अब विसर्ग के जो ना लोप हो जाएगा, इसके स्थान पे क्या बनेगा ओकार बनेगा। जैसे यहाँ देखिए सरह जोड़ वर, क्लियर है कि नहीं, देखो वो आया यहाँ पे, वो है ना, तो वो आएगा, तो यहाँ पर देखिए कि जब भी जो ना विसर्ग के बाद यहाँ पर कुछ भी आ जाए, जो रो लो वो जो ना आ जाए या हो आ जाए, या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए, ठीक है ना, किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए, यहाँ पर क्या लिखेंगे वर्ण आए, क्लियर है। तो यहाँ पर जो ना बोल रहा है कि उसके स्थान पे ओकार हो जाएगा, तो देखो सरह जोड़ वर्ग, तो यहाँ हो जाएगा 100, और रो में तो कुछ किए नहीं है, विसर्ग के स्थान पर ओकार बनेगा तो ओकार बना दिए, इसमें भी कुछ करना नहीं है, तो सरोवर, क्लियर है कि नहीं, सरह जोड़ वर बराबर सरोवर। तो एक और जो है एग्जाम्पल कोई लेते हैं, जैसे मान लो विच्छेद करना उसको, है ना, विच्छेद करना है, तो कोई ऐसा एग्जाम्पल यदि तुम्हारे जो ना पास है तो बोलो। मनोनीत, देखो
मनोनीत, ये तो हर्षिकार होगा ना। अच्छा मनोनीत ये है। हाँ। देखो अब यहाँ से यदि हम देखते हैं मनोनीत, सबसे पहले देखना है कि ओकार बन रहा है, ठीक है ना। क्या बन रहा है? ओकार। ओकार बन रहा है। तो हमको जो ना ये याद रखना चाहिए कि जो ना ओकार यदि ये बन रहा है तो किससे बन रहा है? विसर्ग से बन रहा है। किससे बन रहा है? विसर्ग। तो इसी ओकार को तोड़ना है, ठीक है ना। और ये ओकार के पहले जो भी है उसमें कुछ नहीं करते हैं, करते हैं क्या? नहीं। तो यहाँ देखो पहले तो मन लिख दिए, ठीक है। और ये ओकार टूटता है जो ना विसर्ग से, तो विसर्ग दे दिए। तो मन, ये नीत में भी कुछ नहीं करते हैं, तो ये हो गया नीत। मन जोड़ नीत बराबर क्लियर हुआ। तो इस तरह का जो ना क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट जो ना देखते हैं हम लोग। रे छोटा क्या ही हल्ला करता है तुम लोग। देखो चौथा नंबर है, यदि चौथा का दिया कि यदि विसर्ग के जो ना बाद, अच्छा यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर या कोई अन्य स्वर आए, कोई अन्य स्वर या तीसरा चौथा पांचवा किसी वर्ग का, किसी वर्ग का वर्ग का तीसरा तीसरा चौथा पांचवा तीसरा चौथा अथवा पांचवा वर्ण अथवा यो रो लो वो नहीं है। यदि किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अथवा यो रो लो जो ना में से कोई वर्ण रहे तो विसर्ग के स्थान पर रो होगा, ये ना। विसर्ग के स्थान पर रो हलंत हो जाता है। अब समझो पहले, यहाँ बोला कि यदि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर, विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आ जाए, मतलब अ या आ नहीं आना चाहिए। क्लियर है कि ना? अ या आ नहीं आना चाहिए। हर सही दीर्घ हर सो दीर्घ सब चलेगा, लेकिन अ या आ नहीं होना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है कि उसके बाद कोई भी स्वर चलेगा, ठीक है ना। मतलब अ आ भी चलेगा। कोई अन्य स्वर जो है ना या किसी जो है ना वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण जो है ना अथवा यो रो लो में से कोई वर्ण रहे तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? रो हो जाता है। तो यहाँ देखो कोई एग्जाम्पल देखो, यहाँ से यदि हम देखते हैं रो होगा तो यहाँ से ये भी तो हो सकता है ना कि निह जोड़ रोग होगा कि ना। यदि निह जोड़ रोग देखते हैं, अच्छा ये देखो तो ऑलरेडी रो इसके पास भी है, यहाँ दिया ना रो। तो निह जोड़ रोग तो नी रोग, देखो ये ऑलरेडी इसके पास जो है आया हुआ है, तो निर रोग ये तो गड़बड़ हो जाएगा, है कि ना। तो यहाँ कोई दूसरा लेते हैं, निजोड़ आशा, ये होगा। देखो यहाँ पर जो ना ये हमको लगता है इसके साथ रो नहीं आना चाहिए, ठीक है। यदि रो आएगा तो फिर बनाएगा क्या ये? तो ये दूसरा जो ना इसके लिए दूसरा नियम है, क्योंकि ये फुलफिल नहीं कर रहा, कर रहा क्या? नहीं कर रहा। तो ये जो डायरेक्ट जो ना निजोड़ रोग बराबर निरोग होगा, है ना, निरोग हो जाएगा। देखो निजोड़ आशा देखेंगे तो ये जो ना बनेगा, देखो नि बोल रहा है कि रे छोटका, यहाँ बोल रहा है कि यदि विसर्ग हो, क्लियर है। विसर्ग के पहले बताए कि अ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आ रहा है, अ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर, ठीक है। अ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर, तो ये देखो अ आ को छोड़ के यहाँ हर्षिकार है कि नहीं। तो विसर्ग के पहले क्या है? हर्षिकार है। उसके बाद बोल रहा है कोई स्वर है, उसके बाद अच्छा यहाँ नहीं लगता है कि कुछ छोड़वा दिया तुम लोग। यदि विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर
कोई अन्य स्वर। कोई अन्य स्वर तथा बाद में कोई स्वर या किसी वर्ण का तीसरा। देखो बोला यदि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर तथा, यहाँ से छूटा हुआ है ना, अन्य स्वर आए तथा तथा बाद में कोई स्वर या। देखो हम वही तो देख रहे थे ना, यहाँ पे भी आया है स्वर, उसके बाद भी कोई स्वर आया, ठीक है ना, तथा बाद में कोई स्वर या किसी वर्ण का तीसरा चौथा। कोई स्वर। तो यहाँ देखो अब ये कंप्लीट हुआ। बोला यदि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए तथा बाद में कोई स्वर या किसी वर्ग का, ऐसे होगा है ना, हाँ। किसी वर्ग का तीसरा जो है ना, चौथा, पांचवा वर्ण आए अथवा जो है यो रो लो में से कोई जो है ना वर्ण रहे। हमको तो लगता है कि ये रो नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो कोई वर्ण रहे तो जो है विसर्ग के स्थान पर जो है ना रो हलंत हो जाता। अब यहाँ देखो नी में देखिए कि यहाँ जो है विसर्ग है, इससे पहले हर्षिकार है, तो यदि इसके बाद अ आ रहा है, ठीक, कोई स्वर आ रहा है, तो यहाँ से बोल रहे हैं कि ये जो विसर्ग है इसका लोप होगा और क्या बन जाएगा, रो बन जाएगा। तो यहाँ देखो ये विसर्ग और ये दोनों जुड़ के क्या बनाएगा, रो हलंत बना देगा। तो अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर देखो अ भी है, ऐसे छोड़ दो, इसको नहीं भी लेंगे तो काम चलेगा, सिर्फ विसर्ग के स्थान पर हम लोग जो रो हलंत लेते हैं, क्या लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं नी और रो, देखो ये रो है, इसके पास जो ना ये आ का कैसे बना है, अ से भी बना है प्लस आ से भी बना है, बराबर आ बना है, बताए थे ना पहले। तो यहाँ देखो कि इसका ये अ मिला के इसमें जोड़ देंगे, और यदि रो हलंत में अ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, पूरा रो बनेगा कि नहीं। तो यहाँ देखो नी जोड़ आशा, नी और ये रो पूरा बन गया ना, और यहाँ फिर जो ना ये आकार तो है ही इसके पास, ये आकार बना दिया, और फिर जो ना स्व आकार बना दिया, तो क्या बनाया, निराशा। क्लियर हुआ। तो ये समझ में आया ना कि जो ना कि ये पूरा रो कैसे लिखती है, क्योंकि यहाँ तो आधा था, तो आधा सब जगह, जैसे मान लो कि कहीं जो ना बताया कि अभी आधा, तो आधा दे रहे थे, लेकिन यहाँ पूरा हो गया, क्योंकि ये आकार है, आकार बनता है अ और आ से, ठीक है, अ और आ से बनता है, आ से बनता है, अ से बनता है, तो इसीलिए एक अ जो था ये रो हलंत को देके ये पूरा कर दिया, ठीक है, और फिर जो आकार है ये आकार इस पे आ गया, तो निराशा। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत समझ में आया ना, ठीक। तो और भी एग्जांपल इसका हो सकता है, तो कोई एग्जांपल है बोलो। दुर्लभ, देखो दुर्लभ ऐसे है ना। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे, ठीक है, इसका क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। देखो दुर्लभ ऐसे हम तोड़ते हैं, तो पहले देखो कि ये आ रहा है दुर्लभ, ऐसे आ रहा है ना। ये देखो ये जो ऊपर रेप होता है वो आधार रो होता है, तो आधार रो हम देंगे किसके बीच देंगे, जिस पर आया है उससे पहले लगाएंगे, ये नहीं कि जिस पर आया है उसके बाद लगा देंगे। तो ये भी याद रखना, जिस पर आया है उससे पहले ये देते हैं आधार रो, ठीक है। तो अब देखो ये रो आ रहा है ना, और अभी हम जस्ट देखे थे क्या बोले कि यदि यहाँ जो ना ये रो हलंत हो जाता है तो ये किससे हो रहा है, तो किससे हो रहा है, तो किसी के पास यदि मान लो कि जो ना विसर्ग है, विसर्ग के पहले जो ना ओ आ को छोड़कर कुछ आ रहा है, तो ओ आ को छोड़ के आ रहा है, तो यहाँ देखो विसर्ग के पहले ये क्या है, हर्षुकार है कि नहीं। तो यहाँ देखो हर्षुकार इसके पास है, और उसके बाद इधर कुछ भी आ सकता है, समझ में आएगी ना। तो ये यदि दुर्लभ को तोड़ेंगे तो यहाँ देखो, तो एक तो पहले दू तो आएगा ही, ठीक है, ये हर्षुकार है, और इसके बाद ये विसर्ग आएगा, क्योंकि हम बोले थे कि विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर, तो हर्षव तो ले सकते हैं ना। यहाँ देखो विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर, तो यहाँ ले सकते हैं हर्षव, क्लियर है, अ आ को छोड़कर जो ना। उसके बाद देखो यहाँ बोल रहा है कि कोई भी स्वर या किसी तरह का जो ना तीसरा चौथा पांचवा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ देखो उसके बाद यो लो देखो है कि नहीं, तो यहाँ लो दिया, क्लियर हुआ। तो यहाँ देखो दूह जोड़ और लो सीधा लो हुआ लब, क्या हो जाएगा, तो दूह जोड़ लब बराबर दुर्लभ दिया है, क्लियर हुआ, समझ में आया ये कैसे बनाए। कि ये जो ना लो और भाव में तो कुछ करना ही नहीं है हमको, लो भाव में कुछ नहीं करना है, यहाँ आशा में कुछ नहीं किए हैं, ये क्या नहीं किया, तो डायरेक्ट आया। यहाँ देखो आकार है और जो ना तालेब सो है, ये भी आशा दिख रहा है, यहाँ भी लव दिख रहा है, इसलिए हम लोग जो ना सिर्फ काम करना है ये विसर्ग से, क्योंकि विसर्ग मतलब रो हलंत, क्लियर है कि नहीं, बोलो यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत। तो चलो इसको मिटा दे रहे, ठीक है। अब जो ना अब रूल नंबर 5,
5वें रूल में जो है ना क्या दिया, यदि यदि विसर्ग के बाद विसर्ग के बाद रो हो तो रोहलन, नहीं, यदि विसर्ग के बाद रो हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो विसर्ग का कहाँ है? या विसर्ग के स्थान पर डायरेक्ट लिखते हैं ना, नहीं, सॉरी। यदि विसर्ग के बाद रो हो तो विसर्ग के स्थान पर नहीं है सर, यदि विसर्ग के बाद रो हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, उसके पूर्व हर्ष ये वो बाउनर तो क्या करेगी, हैबे ना क्या बोल रहा है यदि जो ना विसर्ग के बाद रो होता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है, उसके बाद जो ना हर स्वर जो दीर्घ हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद जो ना देखो, यदि विसर्ग के बाद रो होता है तो विसर्ग के स्थान पर हर स्वर का हर्ष जो ना स्वर का दीर्घ हो जाता है। क्लियर हुआ? देखो बोल रहे यदि विसर्ग के बाद रो हो तो विसर्ग के स्थान पर जो हर्ष ही रहेगा, स्थान सात लिखिए। अच्छा स्थान के जगह साथ लिख दिया है। स्थान पर मतलब देखो विसर्ग के स्थान पर मतलब क्या हुआ कि विसर्ग लोप हो जाएगा, है ना, विसर्ग क्या होगा, लोप हो जाएगा। देखो विसर्ग के स्थान पर या तो तुम कर सकता है विसर्ग लोप हो जाता है विसर्ग का, तो विसर्ग जो ना का लोप हो जाता है। लोप मतलब क्या होता है, छिप जाना, खत्म हो जाना। लोप हो अब इधर नहीं दिखा। जाता है तथा यदि हम देखें तो हर स्वर दीर्घ हो जाता है। क्लियर? हर स्वर क्या हो जाएगा, दीर्घ। तो देखो एक एग्जांपल, तो यदि हम देखते हैं कि निह जोड़ और रब और रब, ऐसे दे सकते हैं कि ना। अब ये रो और वो है, देखो यहाँ पर विसर्ग के बाद रो आए तो रो आया, उसके बाद वो है निह जोड़ रब। तो निह जोड़ रब देखेंगे तो ये देखो विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, रो आ रहा है। ध्यान समझना, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, रो आ रहा है। तो हम बोले कि विसर्ग का लोप हो जाएगा, इसका मतलब ये विसर्ग उड़ने वाला है, उड़ेगा ना। और ये जो हर्ष जो है, हर्ष स्वर, तो हर्ष मतलब हर्षिकार, ये बन जाए दीर्घ मतलब दीर्घिकार। क्लियर हुआ? तो यहाँ देखो बराबर में 9 है और ये हर्षिकार था तो ये क्या बन जाएगा, दीर्घिकार। और फिर रो और वो ऐसे ही आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, नीरव। समझ में आया? तो ये याद रखना कि जो विसर्ग है, विसर्ग के बाद यदि रो रहे तो रो में कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि विसर्ग वो खत्म हो जाएगा। विसर्ग के स्थान पर अब जो है ना ये हर्षिकार जो है वो दीर्घिकार बन जाएगा, जो हर स्वर है वो दीर्घ स्वर हो जाएगा। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अब देखो कोई और भी एग्जांपल हो सकता है, निह जोड़ रोग, निह जोड़ रोग। तो अभी देखो जैसे हम लोग यहाँ देख रहे थे निह जोड़ रोग, तो हम बताए थे इसके लिए एक अलग ही जो ना रूल है, बल्कि ये जो ना यहाँ रॉ नहीं होगा, इस रॉ को यहाँ मिटा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, क्योंकि यदि ये रहेगा तो नियम जो ना फुलफिल नहीं होगा। ठीक है ना? तो इसके लिए एक अलग ही नियम आ गया। तो यहाँ देखो रोग दिया है और निह दिया है, तो यदि रॉ इसके बाद आ रहा है, देखो रोग में हमको कुछ नहीं करना, रोग को ऐसे ही उठा के रख देंगे। क्लियर है? अब खेल करना है कि न हर्षई जो विसर्ग है ये लोप होगा और जो हर्षई है वो दीर्घई बनेगा, तो यहाँ से लिख देंगे निरोग। क्लियर हुआ? क्या कोई दिक्कत है? नहीं ना, पूछेंगे तब बताएंगे, है कि नहीं? तो पूछ के ही दिक्कत उत्पन्न होगा, ऐसे तो दिक्कत नहीं होने वाला तुम लोगों कभी जिंदगी में। रूल नंबर 6 है ना, रूल नंबर 6। तो रूल नंबर 6 क्या कहता है, यदि जो ना विसर्ग के बाद आगे तो स्वर यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद, देखो विसर्ग के बाद क्या है, तालिब सौ सब में हलन दिया है ना, नहीं दिया है, अच्छा फुल होगा। यदि विसर्ग के बाद तालिब सौ, मूर्धन्य सौ, दंत सौ, तीनों है ना, तालिब सौ, मूर्धन्य सौ, दंत सौ, आगे
तो इसमें हलंत लग जाता है। तालेब सौ तथा यत आवे तो कर्मशः स्थान को कर्मशः तालेब सौ का क्या बन जाएगा? हलंत लग जाएगा। सब में हलंत तो देखो यदि विसर्ग के बाद तालेब सौ मूर्धन सौ दंत सौ आवे तो कर्मशः तालेब सौ हलंत मूर्धन सौ हलंत दंत सौ हलंत दंत सौ हलंत हो जाता है। ठीक है, यदि विसर्ग के बाद तो ये विसर्ग के स्थान पर है। क्लियर है? विसर्ग के स्थान पर आवे तो विसर्ग के स्थान पर तो विसर्ग के स्थान पर तो ये याद रखें किसके स्थान पर? विसर्ग के स्थान पर कर्मशः जो है ना तालेब सौ हलंत मूर्धन सौ हलंत दंत सौ हलंत हो जाता है। या जो ना दिया है कि या विसर्ग जो ना यथावत रहता है। विसर्ग क्या है? यथावत। या विसर्ग यथावत रहता है। ठीक है, यथावत मतलब जैसा है वैसे रह जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखो एक एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं। जैसे देखो ये हो जाएगा दुह जोड़ शासन, दुह जोड़ शासन। तो पहले इससे समझो, नियम ज्यादा इससे समझ में आएगा। बोल रहा है कि विसर्ग के बाद, अब देखो ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद तालेब सौ आ गया कि नहीं? तो यदि विसर्ग के बाद तालेब सौ आए तो विसर्ग के स्थान पर, बोले विसर्ग के स्थान पर कर्मशः तालेब सौ, मतलब यदि ये तालेब सौ है तो यही तालेब सौ बन जाएगा। यदि ये मूर्धन सौ है तो मूर्धन सौ में हलंत बन जाएगा। और यदि जो ना ये दंत सौ है तो दंत सौ का हलंत बन जाएगा। तो ये जो ना कर्मशः लिख दिए। कर्मशः मतलब कि जो जैसा है वैसा में हलंत आएगा। ठीक है, हलंत मतलब आधा। देखो तो यहाँ हो जाएगा कि ये विसर्ग के स्थान पर, तो यहाँ हम देखते हैं तो दू तो आएगा और उसके बाद तालेब सौ है तो एगो आधा तालेब सौ बनेगा। तो ये स्थान पर जो है ना ये तालेब सौ हो गया। और उसके बाद इधर कुछ नहीं करना, इसको जैसे वैसे उतार देंगे शासन। बोलो क्लियर है? अब यहाँ देखो इसमें बोले कि या विसर्ग यथावत रहेगा। यथावत मतलब कि विसर्ग में कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। दु जोड़ शासन, तो दूसरा ये हो सकता है दुशासन। क्या ऐसा है? समझ में आया? कि यदि हम जो ना यदि विसर्ग को लोप करते हैं तो इसके स्थान पर जो सौ आया है वही सौ आधा हो जाता है। क्लियर है ना? वही सौ में जो ना आधा हो जाता है। और यदि हम विसर्ग को रखें तो विसर्ग को रखेंगे तो फिर शासन जो ना वैसे आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये याद रखना कि दुह जोड़ शासन बराबर क्या हो जाएगा? दुशासन। तो एक तो दुशासन या दुशासन। क्लियर हुआ? बोले यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो ये जो टोटल 6 नियम हो गया। ठीक है, और भी 1-2 नियम जो है बाकी होगा। एक ही नियम है तो उसको लिख देते हैं क्या? चलो इतना थोड़ा क्यों, यहाँ दिख रहा है तो इसको मिटाते हैं। एक नियम मिटाते हैं और एक नियम को लिख देते हैं। 6 हो गया, ये 7वां है। ठीक है, 7वां। तो बोलो यदि विसर्ग के बाद पहले यदि विसर्ग के पहले ओ पहले उसके बाद को बोला यदि जो ना विसर्ग के पहले अ हो और उसके बाद जो ना क ख या प हो। ठीक है, यदि विसर्ग के पहले अ हो तथा इसके बाद क ख या प है ना, प हो तो विसर्ग, यदि विसर्ग के पहले अ हो इसके बाद क ख या प हो। क्लियर है यहाँ तक? प हो तो विसर्ग जो ना के विसर्ग में कोई परिवर्तन होता है? नहीं। यहाँ लिखा है विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई परिवर्तन नहीं होता तथा
विसर्ग के जो ना इसमें देखते हैं तो कोई भी तरह का परिवर्तन विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है ना, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, प्रातः जोड़ काल। तो ऐसे देखेंगे तो यहाँ बोल रहा है कि यदि विसर्ग के जो ना पहले अ आए इसके बाद क आए, तो यहाँ देखो विसर्ग के पहले क्या है, अ है, क्योंकि त बनता है कैसे, तो और अ से, है ना, तो अलंत और अ से बनता है, तो यहाँ अ तो है ही, प्लस में यहाँ आ गया क। तो जब अह और क आए तो यहाँ बोल रहा है इसके स्थान पर किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ देखें प्रातः जोड़ काल, तो प्रातः काल, प्रातः क्लियर हुआ। तो इस तरह जो और भी कोई एग्जांपल हो सकता है, अंत जोड़ पूर्व, अंत जोड़ पूर्व, तो वही हो जाएगा जन अंतःपुर, अंतःपुर, क्लियर हुआ। तो इसका मतलब है कि इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। तो ये था विसर्ग संधि जो कि कुछ नियम था, ठीक है ना, कुछ नियम जो ना, अब जो ना और भी कोई यदि देखें कि बहुत बड़ा बड़ा बुक पढ़ेंगे तो बहुत सारा नियम होता है, लेकिन मेरे एग्जाम के लिए जो ना उतना वीवीआई नहीं होगा, ठीक है ना, इतना ही जो ना क्वेश्चन से पूछा जाता है और इतना सारा जो ना हम नियम बता दिए। तो ये सारा नियम को नोट कर लेना है, याद कर लेना है और उसके बाद फिर टेस्ट देना है, देखना कि टेस्ट में बहुत ज़्यादा जो ना अच्छा लगेगा, ठीक है, और जिसको याद होगा तो उसको तो और मजा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो ना टेस्ट पार्ट 2 भी लेंगे, तो पहले इसको जो ना पूरा कर लेना है और जो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में भी बना हुआ है, उसको बढ़िया से जो ना देख के नोट करना और एक अच्छा से जो ना कमेंट करना है, क्योंकि उस कमेंट से जो ना पता चलता है कि हाँ कैसा जो ना क्लास लगा नहीं लगा। तो कमेंट कर देना और कितना जो ना टेस्ट में सही हो रहा है गलत हो रहा है, ठीक, वो भी मेंशन कर देना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं जो ना नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।